नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल में। आज हम डेली क्वेश्चन सीरीज के 12 पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम जीके के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही उसके हम सभी ऑप्शंस पर अच्छे से व्याख्या करेंगे और उनसे जो भी फैक्ट्स बनते हैं उन पर भी अच्छे से व्याख्या करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिले। चलिए शुरू करते हैं। वार्ण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, अकबर या चंद्रगुप्त मौर्य? आपको प्रत्येक क्वेश्चन के में 10 सेकंड के समय के अनुसार ही आंसर देना है, जिससे आपकी टेस्ट भी होगी। टाइम्स अप। वार्ण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वार्ण भट्ट ने कादम्बरी तथा हर्षचरित की रचना की थी। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग एक चीनी यात्री था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा गया है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी है जो राजनीतिक से संबंधित है। आप इसे अर्थशास्त्र मत समझिए, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? एयरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी या ग्राफोलॉजी? चलिए, आपको इसमें लगभग थोड़ा ज़्यादा ही समय मिल पा रहा है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से 10 सेकेंड सेलेक्ट किया है। टाइम्स अप हुआ। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ यंत्र से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापते हैं। आपने सुना होगा जब भूकंप आता है तो आपने पेपर में पढ़ा होगा कि हाँ, यहाँ पर 3.6 रिएक्टर भूकंप आया था। और सबसे अधिक भूकंप कहाँ पे आता है? तो सबसे अधिक भूकंप जापान में आता है। एयरोलॉजी में वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन करते हैं और वायुमंडल की निचली परत का अध्ययन मेटेरियोलॉजी में वायुमंडल की निचली परत का अध्ययन करते हैं। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांडों का अध्ययन करते हैं। ग्राफोलॉजी में हस्तलेख विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो इन सबको आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे। त्वरित चालक की खोज किसने की थी? न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या स्नेल ने? तो आप अपने समय के अनुसार इसका आंसर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। त्वरित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। न्यूटन ने गति विषयक का नियम दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया था। गति विषयक के 3 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया था। इसमें एक फॉर्मूला है sin I बटा sin R, जो कि बहुत पूछे जाते हैं। ये किसका नियम है? sin I बटा sin R। तो स्नेल का नियम से संबंधित है, ये भी आपको याद होना चाहिए। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। फोटोन का आविष्कार भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही किया था। ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि सभी जीके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ सिलेक्टेड होते हैं। ये सभी सिलेक्टेड हैं, तो इसलिए आप इसे ज़रूर ही याद रखें ताकि आपकी परीक्षा में तैयारी अच्छी रहे और आप अच्छे से क्रैक कर पाएँ। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931, 27 फरवरी 1931, 28 दिसंबर 1931, 8 मई 1931। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। सॉन्डर्स की हत्या के केस में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था। 8 अप्रैल
1929 को भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। भगत सिंह के साथ साथ इनके 2 साथियों को भी फांसी पर चढ़ाया गया था। ये सभी केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंकने के में इनका साथ दिया था। इसी कारण से राजगुरु और सुखदेव, इन दोनों को भी 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद को फांसी पर चढ़ाया गया। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण कौन करता है, कौन सा तत्व करता है, ये आपको बताना है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। चलिए अपने समय के अनुसार उसका आंसर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। आरबीसी का निर्माण लोहा के द्वारा होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। और आयरन में लोहा किससे प्राप्त होता है, तो हरी सब्जियों से लोहा अत्यधिक मात्रा में मिलती है। सोडियम जो होता है शरीर में पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र के कार्य में सहायता करता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सोडियम पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र के कार्य में सहायता करता है। कैल्शियम शरीर में हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करता है, इसलिए हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम का सेवन किया जाता है। पोटेशियम मानव शरीर में कोशिकीय संवहन तथा जैविक क्रियाओं में मदद करता है। तो पोटेशियम मानव शरीर में कोशिकीय संवहन तथा जैविक क्रियाओं में मदद करता है। ये सभी ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, आपसे तो एक रेगुलर हम निवेदन करते हैं कि अगर आपको लगे कि हमने आपके लिए कुछ किया और ये सभी आपके लिए यूजफुल है, तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। सपोर्ट किस प्रकार करना है ये आपको पता ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, जिससे आपको हम वीडियो जब भी अपलोड करें आपको सबसे पहले पता चले। लाइक तो आप करेंगे ही क्योंकि हमने मेहनत की है, और आप ज़रूर चाहते हैं कि आपके दोस्त भी अच्छी तैयारी करें, तो उन्हें शेयर ज़रूर करेंगे आप। और आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को अपने सिर्फ और सिर्फ 2 ही दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और उनसे कहें कि अगर उन्हें अच्छा लगता है हमारा क्वेश्चन सीरीज और हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड हैं, तो वे अपने 2 दोस्तों को आगे बढ़ाएं और उनसे ये कहें कि वे भी सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमसे जो होगा हम उतना मदद करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जयपुर, इंदौर, पटना या वाराणसी? चलिए अपने समय के अनुसार इसका आंसर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। भारत में वायुसेना की शुरुआत 1911 में हुई थी। यह इलाहाबाद से नैनी के बीच उड़ान भरा था, जिसमें सर्वप्रथम विश्व में डाक सेवा की परिवहन की गई थी। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बढ़ता है कि सर्वप्रथम डाक सेवा परिवहन कब की गई थी? तो 1911 में। कहाँ की गई थी? तो भारत में। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। इंदौर कहाँ है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर? टाइम्स अप। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आपको याद होना चाहिए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श के समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें हमारे संविधान का पिता भी कहा जाता है।
तो ये सभी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिनकोना की छाल से कौन सी औषधि बनाई जाती है? मधुमेह, कैफीन, थीन या कुनैन? चलिए, बहुत से पौधे हैं जिनसे उनकी औषधि बनाई जाती है, वे बताइए। टाइम्स अप। सिनकोना से कुनैन की औषधि बनाई जाती है। यहाँ पर कुछ पौधे और उनसे प्राप्त औषधियों के बारे में हमने दे दिया है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए और एक ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर पाएँ। चलिए देख लेते हैं। अफीम से हीरोइन नामक औषधि प्राप्त होती है। चाय से थिन नामक औषधि प्राप्त होती है। तंबाकू से निकोटीन, कॉफ़ी से कैफीन, सर्पगंधा से एंटीपायरेटिक, डायहेलिया से मधुमेह और बीलो से एस्पिरिन। ये सभी याद रखिएगा ज़रूर। किस खगोलीय पिंड को रात की रानी कहते हैं? मंगल, बुध, चंद्रमा या पृथ्वी? तो चलिए बताइए, किस खगोलीय पिंड को रात की रानी कहते हैं? टाइम्स अप। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अब नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी पर जल की मात्रा है, इस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डिमोस। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, तो यह आप याद रखिएगा। और हाँ, थोड़ा नया अपडेट भी जान लीजिए। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति का था, परंतु अब शनि का हो गया है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है? लाइकोपीन, कैरोटीन, सोलिनिन, कुरकुमीन के कारण। बताइए किसके कारण होता है? आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। हल्दी का रंग पीला कुरकुमीन के कारण होता है। टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। नारंगी का रंग कैरोटीन के कारण होता है। अब ये नारंगी का रंग मैं क्या बताऊँ, लाल पीला, नारंगी तो नारंगी कलर का होता है, इसलिए मैं नारंगी का रंग कैरोटीन के कारण लिख दिया हूँ। आलू के कंदू का हरापन सोलिनिन के कारण होता है। आंवले का कसैलापन टैनिन के कारण होता है। प्याज का गंध सल्फाइड के कारण होता है। चलिए हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज। और हाँ दोस्तों, आपसे एक बात ज़रूर करनी है कि आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो वहाँ जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और ऐसी क्वेश्चन सीरीज लाते हैं जिसमें हम 10 क्वेश्चन तो जरूर देते हैं, परंतु उसके साथ जो व्याख्या देते हैं, जिससे हमारे इसमें लगभग कम से कम तो 50 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में होगी। उससे तो अधिक सब में है ही, लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चन प्रत्येक में है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप तत्काल सेवा के लिए सेवा चाहते हैं जो उतनी अच्छी नहीं होती है। तत्काल का मतलब हुआ कि आप वन लाइन क्वेश्चन आंसर, इससे आपको अधिक जानकारी नहीं मिल रही। हाँ, उसके साथ कुछ फैक्ट, क्योंकि इसे बनाने में मेहनत भी लगता है और लोग जल्दी देना नहीं चाहते हैं, बस कहीं से उठाया क्वेश्चन आंसर दे दिया। फैक्ट जमा करने में मेहनत लगती है, इसलिए आप फैक्ट से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, ताकि आप अच्छी नॉलेज क्रिएट कर पाएँ। मिलते हैं अगले क्वेश्चन सीरीज में। जय हिंद।